नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 9 मई 2022 है, दिन है मंडे। हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट अपडेट है। ग्लोबल टाइम्स ऑन इंडिया। बाय द वे, ये ग्लोबल टाइम्स जो है ये चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। यू कैन से न्यूज़पेपर या फिर उनका एक मीडिया आर्म है। तो विल टॉक अबाउट इट। रुपी वर्सेस डॉलर, चाइना रशिया ट्रेड और ग्लोबल रिसेशन की वरी, एक चिंता कि दुनिया जो है वो रिसेशन में जा सकती है और क्या क्या इसके सिग्नल्स हैं। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल टुडे। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। शेयर इट ऑन रेगुलर बेसिस। आज का जो लेक्चर है इसको भी शेयर अभी कर दीजिए। द थिंग इज़ कि जितना आप शेयर करेंगे उतना चैनल को भी फ़ायदा होगा। चैनल फ़ायदा इन द सेंस कि चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगी, एक्सपांड कर पाएगी, सस्टेनेबल रहेगी। एंड ऑफ कोर्स इस सीरीज़ को भी जब व्यूज़ मिलेंगे तो इट विल बिकम मोर सस्टेनेबल। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब मैं वीडियोस बनाऊं, राइट, लेक्चर्स बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं। और जब फाइनल शेयरिंग जो है वो आपके द्वारा होगा तब जाकर ये पूरी प्रोसेस जो है वो ख़त्म होगी। तो डू encourage me, do encourage Curiously Education by sharing this video. Do check out my motivational podcast Curiously Forever। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन होगी कि जितनी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर आप इनको डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं, तो इन पर 28% जीएसटी लगाई जाएगी। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, एक ऐसा प्रपोजल जो है वो सामने आया है। और भारत सरकार जो है वो ये क्रिप्टो करेंसीज को लॉटरीज, कसिनोज, रेस कोर्सेज, बेटिंग, इन पर जैसे हाईएस्ट स्लैब 28% का लगता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज पर भी हाईएस्ट स्लैब लगाना चाहती हैं। एक ऐसा प्रपोजल है और ये प्रपोजल जो है वो जीएसटी की नेक्स्ट काउंसिल की मीटिंग पर टेबल किया जाएगा। उस टाइम पर इस पर फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। अब इसकी डेट जो है वो सामने नहीं आई है, बट ये बात सामने आई है कि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी यूएसए में थे, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए, और हमने इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था। उन्होंने दो बड़े इश्यूज बताया। नंबर 1 वॉज कि क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, एंड द सेकंड इज़ कि क्रिप्टो करेंसी से टेरर फंडिंग हो सकती है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सभी देशों को, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमें सबको, हमें यानी कि पूरी दुनिया को, दुनिया के जितने भी देश हैं सभी के सभी देश को क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ऑन इंडिया। स्क्रीन पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स की। ये न्यूज़पेपर भी है और इसके साथ एक चाइना का जो मीडिया आर्म आप कह सकते हैं, चाइना की सरकार, जैसे हमारे देश में दूरदर्शन है, राइट, वैसे ही वहाँ का, लेकिन डिफरेंस है काम करने में, राइट। दूरदर्शन जो है वो जहाँ तक मेरी समझ है बायस्ड नहीं है, एक तरफा नहीं है। यहाँ पर तो क्लियरली ये चाइना की सरकार जो कहती है वही इस ग्लोबल टाइम्स में आपको पढ़ने को, सुनने को मिलता है। इंडिया शुड स्टॉप इट्स रेगुलेटरी असॉल्ट ऑन चाइनीज कंपनीज। चाइनीज़ न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत की सरकार को जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके ऊपर एक प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर असॉल्ट किया जाता है। ये असॉल्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट Xiaomi। एज वी नो कि Xiaomi जो है उनके ऊपर ईडी ने रेड्स की और उनके कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने इंडियन कोर्ट में ये कहा है कि उनको फिज़िकली मारने की धमकी दी है ईडी के कुछ ऑफिसर्स ने, और ये सारी चीज़ें, राइट, जो इलीगल रेमिटेंस है। ये इन्वेस्टिगेशन इस बात पर है कि Xiaomi ने जो पैसे कमाए तो वो इलीगली उन्होंने वापस भेज दिए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें कि टैक्स नहीं पे किया एक्सेट्रा, तो इस प्रकार की चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और Xiaomi ने ये इल्ज़ाम लगाया उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कि ईडी ने हमारे ऊपर हाथापाई करने की धमकी दी एक्सेट्रा। ईडी ने इस बात पर यह कहा है कि ये अनट्रू है और बेसलेस इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया गया है।
और इसी बात पर ग्लोबल टाइम्स का रिपोर्ट आया है, एक एडिटोरियल भी था उनका ओपिनियन, उसमें यह भी कहा है कि भारत जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को जानबूझकर टारगेट कर रहा है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में है, इस प्रकार के एक्शन की वजह से चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत नहीं जाएगा। चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत इन्वेस्ट करने से फिर फ्यूचर में हिचकिचाएंगे या फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की सरकार जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के खिलाफ एक प्रकार से एक रूड बिहेवियर करते हैं या फिर एक स्टीरियोटिपिकल नज़र से देखती हैं, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। ऐसा ऐसा उनका कहना है, उनका विचार है ये, राइट। रुपी वर्सेस डॉलर, रुपीज़ की जो वैल्यू है इन कंपैरिजन टू डॉलर, तो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा जो एक रिकॉर्ड लो आप कहते हैं, सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। 77.41 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1। और इसके पीछे मेन रीजंस जो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो डॉलर के सामने इतनी ज़्यादा कम हो गई, तो नंबर वन इज़ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, $100 से ज़्यादा ही हैं और कहा जाता है कि अभी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो दिस इज़ नंबर वन, ये फियर की वजह से। सेकंड कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसको लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी है, इस चीज़ को लेकर भी ये अनसर्टेनिटी जो है इसको लेकर भी डॉलर की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और इसके सामने रुपी जो है वो गिर चुका है। द रुपी हैज़ वीकन्ड शार्पली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू a sharp rise in crude oil prices in the international market. ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो मार्च में 2008 के बाद मार्च 2022 में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस $130 पर बैरल हो चुकी थी। दिस इज़ हाईएस्ट सिंस 2008 और फिलहाल जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस है दैट इज़ $113 पर बैरल। अभी तो ये 113 3 डिजिट में है, विच इज़ ऑफ कोर्स हाई। और क्योंकि क्रूड की प्राइस ज़्यादा हैं तो इसकी इम्पैक्ट भारत पर ऐसी होगी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, जो हम ट्रेड करते हैं दो देशों के साथ, एक से ज़्यादा देशों के साथ, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इंक्रीज़ होगा और फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इसकी वजह से हमारी करेंसी जो है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो इसकी वजह से इसकी कीमत ड्रॉप हुई है। और दूसरी तरफ डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे इन डॉलर्स, या फिर इसका पेमेंट जो है वो डॉलर्स में किया जाता है, तो ज़्यादा डॉलर्स जो हैं उसकी डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि अब प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पेमेंट यानी कि ज़्यादा डॉलर्स चाहिए, तो डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, तो दूसरी करेंसीज की डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। चाइना रशिया ट्रेड के बारे में बात करें तो जो चीज़ें चाइना रशिया को एक्सपोर्ट करता है, चाइना से जो माल रशिया जाता है, अप्रैल में इसमें देखा गया कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिली है, राइट, कि रशिया जो है वो कम चीज़ें चाइना से ख़रीद रहा है और इसके पीछे वन ऑफ द रीज़न इज़ इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो रशिया के ऊपर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ रशिया के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो सामान रशिया चाइना को भेजता है तो इसमें एक उछाल हमें देखने को मिला है। शिपमेंट्स टू रशिया फेल 25.9% इन अप्रैल, लेकिन इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, जो चीज़ें चाइना रशिया से मंगवाता है, तो उसमें 56.6% जितना एक उछाल देखने को मिला है। तो ये रशिया के लिए एक अच्छी बात है कि दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो रशिया से पहले जो सामान खरीदते थे अब उतना सामान नहीं खरीद रहे हैं because of this economic sanctions, right, economic isolation, लेकिन अब वो सामान मीन्स चाइना खरीद रहा है, चाइना ज़्यादा सामान खरीद रहा है, तो रशिया के लिए ये एक अच्छी बात है। ज़्यादातर ऑयल, गैस, कोल, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना रशिया से इंपोर्ट करता है। और जनवरी और फरवरी का अगर उनका ट्रेड देखें, फरवरी में एज वी नो कि 24 फरवरी से यूक्रेन पर अटैक जो है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 2022 के स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो वी कैन सी कि रशिया का जो चाइना का जो एक्सपोर्ट है रशिया को, तो वो भी इंक्रीज़ हुआ 41.5% और चाइना का जो इंपोर्ट है रशिया से वो भी
8% से इंक्रीज़ हुआ है। तो यू कैन से कि इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है वो काफ़ी सही जा रहा है। Global recession worries. Recession worries are swirling again as China's COVID-19 lockdowns, the Ukraine war, and the cost of living crisis all threaten the global recovery. एक तरफ हमने देखा कि पेंडेमिक के बाद जो है वो दुनिया रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर चाइना में लॉकडाउन आ गया, फिर यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया और दूसरी तरफ चीज़ों की कीमत, ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। तो इसकी वजह से अब ये तीन बड़ी चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल रिकवरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। चाइना के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2 सालों के जो एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लो रहे हैं। लगा कि कोविड के बाद अब ये वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट चाइना के बड़े बड़े शहरों में, फॉर एग्जांपल शंघाई, तो वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और वहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी वीक हो चुकी है। और सिर्फ वहाँ पर नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी हैं। एक्सपोर्ट्स स्लोड टू 3.9% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल। अब चाइना के एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों को देखेंगे देन एज वेल यू विल फाइंड के चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, राइट। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया का आंकड़ा एक मिल सकता है या फिर दुनिया के बारे में पता चल सकता है कि चाइना का एक्सपोर्ट्स कम हुआ, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों हैं वो चाइना से कम सामान मंगवा रहे हैं। दैट मीन्स कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हुई है। इम्पोर्ट्स ग्रोथ वॉज फ्लैट, राइट। इम्पोर्ट का जो ग्रोथ है वो फ्लैट रहा, वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा। टेस्ला और एप्पल कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट करती है तो उनके ऑपरेशंस डिसरप्टेड हैं। ईयू और यूएसए को जो शिपमेंट चाइना से जाती हैं तो वो कम है, राइट। उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे हांगकांग स्टॉक मार्केट और दूसरी बहुत सारी स्टॉक मार्केट में भी एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो इनकम उतनी मीन्स रेवेन्यू उतना नहीं जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट गिरी है। और इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल रिकवरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। और गार्डियन न्यूज़पेपर तो ये भी कहता है कि शायद दुनिया रिसेशन भी देख सकती है या फिर रिसेशन भी फेस कर सकती है। So that's everything in today's discussion, dear friends. जाने से पहले I would like to request all of you again to please make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, यू कैन शेयर इट ऑन इंस्टा, FB, ट्विटर, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, feel free to share it. And thank you very much for watching this videos and my other videos. Of course, कल मदर्स डे था तो मैंने मदर्स पर एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ लाइंस शेयर की हैं। अगर नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड रोलिंग आउट रील्स और शॉर्ट्स ऑन करंट अफेयर्स एज वेल एज मोटिवेशनल भागवत गीता के जो कोट्स हैं वो तो आपको मिल ही रहे थे। अगर आप नहीं देखे देन डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, या यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, मेरे फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, तो डू चेक इट आउट। आई एम श्योर you will love the stuff. And that's it from my side. I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.